हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 6 का विषय गणित की वर्कशीट 2020-21 माह मार्च। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका पहला वाला क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 99,999 में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगी और हमको 4 विकल्प दिए गए। इसमें से आपका डी नंबर का आंसर सही रहेगा जिसमें लिखा है 1,00,000। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 3 तीलियों से बनने वाली आकृति होगी। फिर से हमको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से हमारा सी नंबर का आंसर सही रहेगा जिसमें लिखा है त्रिभुज। अगले नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया कि कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बन रही है। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमारा डी नंबर का आंसर है वो सही है जिसमें लिखा हुआ है एन। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है कि दिए गए वृत्त में छायांकित भाग को कहते हैं। क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दिया हुआ है और उसी में एक भाग जो है छायांकित है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसमें आपका जो 4 ऑप्शन दिए हो उसमें से बी नंबर का आंसर जो है वो सही है जिसमें लिखा हुआ है त्रिज्याखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनेगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका जो है वो ए नंबर का आंसर जो है सही रहेगा जो कि त्रिभुज है, और आपको ऐसा ही त्रिभुज उसमें बना देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका पहला क्वेश्चन है घन में खालिस्तान सतह होती है, तो इसका आंसर में जो है आपको खालिस्तान में 6 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला है, अगले में क्या पूछा गया है कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें जो है आपको न्यून कोण लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संख्या 98 का रोमन संख्याक खालिस्तान है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, सबसे पहले यहाँ पे एक आपको क्रॉस का निशान लगा देना है इस साइड, जो कि 10 माना जाता है रोमन में। फिर ये सी है, ये सी जो है वो 100 के लिए लिखा जाता है। फिर ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है कि 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में खालिस्तान होता है। दोस्तों आप हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, तो 3 मीटर जो है वो 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और जो 45 सेंटीमीटर को उसमें जोड़ेंगे तो 345 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम खालिस्तान में लिख देंगे 345 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ कर घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे तो खालिस्तान पर होगी। तो उसको वो सुई जो है वो 12 से चलेगी 1/4, तो वो कहाँ पे जाकर रुकेगी 3 पर। तो इसका आंसर में हम क्या लिख देंगे 3। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्न क्रमांक 3 के अब वाला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि किरण ने 5 किलो सेब, 5 किलो 600 ग्राम अंगूर और 3 किलो 300 ग्राम आम खरीदे गए सभी फलों का वजन कितना होगा। तो हमको सभी फलों का वजन बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 5 किलो क्या है, सेब है। फिर 5 किलो 600 ग्राम अंगूर है, और 3 किलो 300 ग्राम क्या है, आम है। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 3 13, तो 13 किलो हो गया। और यहाँ पे 6 और 3 900, तो ये 900 ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं इसी का 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा बोला गया है कि एक वृत्त की रचना कीजिए, उसमें केंद्र बिंदु एवं व्यास अंकित कीजिए। तो यहाँ पे जो गोल मैंने एक वृत्त बना रखा है, इसमें जो केंद्र बिंदु है यहाँ पे पॉइंट की जगह पे वो है ओ। तो आप देख सकते हैं केंद्र बिंदु है वो है ओ, और ये जो लाइन है ये पूरी हमारी व्यास है। तो मैंने यहाँ पे इसको बता रखा है व्यास, जो कि मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया है, और मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख के ही बताया केंद्र बिंदु जो है वो ओ है और व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 4
प्रश्न क्रमांक 4 का जो आ वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि नीचे दी गई घड़ी की आकृति में सुइयों के बीच बनने वाले कोण का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको चित्र पेपर में ही दी हुई है, ये तीनों घड़ियाँ आपको। फिर ये वाला जो दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम इसमें बताना है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे अधिक कोण, इस वाले के नीचे लिखेंगे हम न्यून कोण, और यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अब इसी का 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 11,000 के ठीक पहले की 2 एवं ठीक बाद की 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, पहले की संख्याएं तो है वो हो जाएगी 10,999 और दूसरी संख्या हो जाएगी 10,998। अब बात करते हैं उसके बाद की संख्या की, तो बाद की संख्या जो है वो हो जाएगी 11,001, 11,002 और 11,003। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमसे बोला गया है कि टीना के पास 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो 2 पर्दा बनाने के बाद टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा। ठीक है, तो इसका आंसर को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि कुल कपड़ा सेंटीमीटर में देखेंगे हम। तो 20 मीटर कपड़ा है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको 100 का करना पड़ेगा गुणा, और 50 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो 100 का हम 20 में गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2000, और 2000 में हम 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2050 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में वो कपड़ा कितना है 2050 सेंटीमीटर। अब 2 पर्दा बनाने में लगा कपड़ा, तो कितना कपड़ा लग रहा है, वो लग रहा है 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 में 75 जोड़ेंगे तो 475 हो जाएगा। अब यानी कि एक पर्दा बनाने में 475 सेंटीमीटर पर्दा कपड़ा जो है वो लग रहा है। तो 2 में कितना लगेगा, 2 में लगेगा वो 950 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या निकालना है, शेष बचा कपड़ा। तो शेष बचा कपड़ा जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में पूरा कपड़ा था यानी कि 2050 सेंटीमीटर, उसमें से हम 950 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा 1100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो उसके पास जो कपड़ा बचा है वो बचा है 1100 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में बदलते हैं तो 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें हमसे बोला गया है कि एक शाला के सभी बच्चों से उनकी पसंद के खेल का पता किया गया, जिसकी संख्या इस प्रकार प्राप्त हुई। खेल का नाम ये है और पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो इसमें लिखी हुई है। फिर नीचे हमसे बोला गया है कि सारणी को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है कि सबसे कम पसंद किए जाने वाले खेल का नाम। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे वॉलीबॉल। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है खेल पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि उसमें टोटल बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे 120। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो दोनों की संख्या हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने बच्चे द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, उस एक दूसरे को आपस में से घटा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आता है हमारा प्रोजेक्ट कार्य के अंदर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमसे बोला गया है कि खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर अपने माता पिता से बातचीत करें। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको एक नक्शा दिया हुआ है और उसमें रिकॉर्ड भी दिए हुए हैं, तो उसको देख करके
जो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा इसका पहला वाला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। तो इसमें हम लिख देंगे रघुराम, बलदेव जो है वो किसकी है, रतनलाल, यानी जो रतनलाल जो है वो उनके पिताजी का नाम है। अगला क्वेश्चन है इसका, रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाएं। दोस्तों तो इसको मैं यहाँ पे लिख के तो नहीं बता सकता, तो जो मैप है उसमें जो आपकी ये वाली ऐसी एक लाइन है उसको 2-3 बार पेन से ऐसे कर देना है तो वो हाईलाइट हो जाएगी, और उसको उसमें एक निशान ऊपर से और एक निशान नीचे से लगा देना है तीर वाला, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया कि खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका आंसर में हम लिखेंगे मध्य प्रदेश सरकार। इसी का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दिए गए चिन्हों के आधार पर खेत संख्या 2, 3 व 6 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे खेत संख्या 2 में कुआं है, खेत संख्या 3 में घास का मैदान है तथा एक कुआं है और पेड़ है, खेत संख्या 6 में एक कुआं है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ज़मीन बटाई पर देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछकर लिखिए। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, ज़मीन बटाई पर देने वाले किसानों को कुछ कृषि लागत का आधा हिस्सा देना होता है, जबकि मंठिका पर अपनी ज़मीन देने वाले किसानों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में आपको जहाँ भी दिक्कत आए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों।